क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या सचमुच स्वर्ग और नरक होते हैं? और अगर होते हैं तो कौन वहां पहुंचता है? पद्म पुराण का तृतीय खंड, जिसे स्वर्ग खंड कहा गया है, हमें इन सब सवालों के उत्तर देता है। इसमें विस्तार से बताया गया है कि मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर स्वर्गीय सुख पाता है या नरकीय दुख। यहाँ यमराज, यमलोक और नरक के भयानक दृश्यों का वर्णन है, और साथ ही तीर्थ यात्रा और पुण्य कर्मों की वह महिमा भी है जो आत्मा को स्वर्ग का मार्ग दिखाती है। आज की इस कथा में हम स्वर्ग और नरक दोनों की सच्चाई को समझेंगे और जानेंगे कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्धारण कैसे करते हैं। आज हम जिस विषय पर चिंतन करने जा रहे हैं वह केवल एक ग्रंथ का अध्याय नहीं है, बल्कि समस्त मानव जीवन के सत्य की ओर ले जाने वाला द्वार है। यह है पद्म पुराण का तृतीय खंड, जिसे स्वर्ग खंड कहा गया है। पद्म पुराण, जो 18 महापुराणों में से एक है, धर्म, अध्यात्म, भक्ति, आचरण और जीवन के गहन रहस्यों का भंडार है। इसमें वर्णित हर कथा केवल कहानी नहीं है, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली दिव्य प्रेरणा है। स्वर्ग खंड में विशेष रूप से उन विषयों का विस्तार मिलता है जिनके बारे में मनुष्य सदैव जिज्ञासु रहता है। हर कोई जानना चाहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। क्या स्वर्ग वास्तव में है? क्या नरक केवल डराने के लिए कह दिया गया है? यमराज और यमदूत किस प्रकार आत्मा का लेखा जोखा रखते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि क्या वास्तव में पुण्य और पाप ही मनुष्य के अगले लोक को निर्धारित करते हैं? पद्म पुराण का यह खंड हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि स्वर्ग और नरक कोई कल्पना नहीं, बल्कि सत्य है। जैसे इस धरती पर हम अपने कर्मों का फल तुरंत या धीरे धीरे पाते हैं, वैसे ही मृत्यु के पश्चात भी आत्मा को अपने किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। स्वर्ग खंड की चर्चा शुरू करने से पहले हमें यह समझना होगा कि जीवन का मूल आधार क्या है। यह संसार कर्म भूमि है। यहाँ आने वाली हर आत्मा को शरीर मिलते ही कर्म करने का अवसर प्राप्त होता है। शरीर ही साधन है, कर्म ही साधना है, और फल स्वरूप हमें सुख या दुख का अनुभव होता है। यही कर्म आगे चलकर मृत्यु के बाद आत्मा को स्वर्ग या नरक के मार्ग पर ले जाते हैं। स्वर्ग खंड की प्रस्तावना में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार प्रकट होता है कि मनुष्य के कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। कोई भी शुभ कर्म, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, फलदायी होता है। जैसे यदि कोई मनुष्य केवल एक प्याला जल प्यासे को पिला दे, भूखे को अन्न का एक कौर दे दे, असहाय को सहारा दे दे, तो भी वह पुण्य उसे स्वर्ग की ओर अग्रसर करता है। इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य किसी प्राणी को कष्ट पहुंचाता है, छल करता है, धोखा देता है, तो वह पाप नरक के द्वार खोल देता है। अब आइए हम स्वर्ग खंड में वर्णित स्वर्ग के स्वरूप को समझें। शास्त्रों में स्वर्ग को दिव्य आनंद का लोक कहा गया है। यह स्थान केवल देवताओं और पुण्यात्माओं का है। वहाँ न तो रोग है, न शोक है, न बुढ़ापा है, और न ही किसी प्रकार का कष्ट। वहाँ का वातावरण सदैव शांति और प्रसन्नता से भरा हुआ रहता है। स्वर्ग को इंद्रलोक भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ के स्वामी देवराज इंद्र हैं। इंद्र के साथ इंद्राणी, अप्सराएं, गंधर्व और अनेक देवता वहाँ निवास करते हैं। स्वर्ग में सौंदर्य, विलास और सुख का कोई अंत नहीं है। वहाँ की नदियाँ अमृत से प्रवाहित होती हैं। वहाँ के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं जो मनचाहा फल प्रदान करते हैं। वहाँ की भूमि स्वर्णमयी और रत्न जटित है। वहाँ कोई भूख या प्यास नहीं होती। वहाँ केवल दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात समझनी होगी कि स्वर्ग भले ही दिव्य आनंद का स्थान है, फिर भी यह मोक्ष नहीं है। मोक्ष वह अवस्था है जहाँ आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है, जबकि स्वर्ग केवल पुण्य का परिणाम है, और जब तक पुण्य का भंडार समाप्त नहीं होता आत्मा वहां रहती है। पुण्य समाप्त होते ही उसे पुनः धरती पर जन्म लेना पड़ता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए केवल पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि सच्चे कर्म, दान, सेवा और तीर्थ यात्रा आवश्यक है। तीर्थ यात्रा का विशेष महत्व इसलिए बताया गया है कि वहां जाकर मनुष्य अपने पापों को क्षीण करता है और पुण्य को अर्जित करता है। गंगा स्नान, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गया जैसे पवित्र स्थलों की यात्रा आत्मा को स्वर्ग लोक की ओर अग्रसर करती है। स्वर्ग के स्वरूप का वर्णन करते हुए
पुराणों में कहा गया है कि वहां की रात्रि एक क्षण के समान है और एक दिन हजारों वर्षों के समान सुखदायी है। वहां का संगीत गंधर्वों द्वारा गाया जाता है, वहां की नृत्य लीला अप्सराएं प्रस्तुत करती हैं और वहां का आनंद अवर्णनीय है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि यदि स्वर्ग इतना सुंदर है तो सभी लोग वहां क्यों नहीं जा पाते? इसका उत्तर भी स्वर्ग खंड स्पष्ट करता है। वहां वही आत्माएं जाती हैं जिन्होंने धर्म, सत्य, दया और सेवा के मार्ग पर जीवन व्यतीत किया हो, जिन्होंने अपने मन, वाणी और कर्म से दूसरों का कल्याण किया हो। स्वर्ग केवल उनके लिए है जिन्होंने सांसारिक जीवन में लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार से दूरी बनाई और सत्कर्मों का संचय किया। स्वर्ग खंड में यह भी बताया गया है कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए दान का विशेष महत्व है। जो मनुष्य अपने जीवन में दान करता है, वह चाहे अन्न दान हो, जल दान हो, वस्त्र दान हो या ज्ञान दान हो, वह निश्चित ही स्वर्ग लोक का अधिकारी बनता है। इसी प्रकार गाय की सेवा, ब्राह्मणों का सम्मान, पितरों का श्राद्ध और माता पिता की सेवा भी आत्मा को स्वर्ग की ओर ले जाती है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि स्वर्ग केवल अस्थायी है। यह एक मध्यवर्ती स्थान है जहां आत्मा अपने पुण्य भोग कर पुनः धरती पर लौट आती है। मोक्ष की तुलना में स्वर्ग भी अल्पकालिक है। मोक्ष ही आत्मा की अंतिम मंजिल है। इसलिए पद्म पुराण का स्वर्ग खंड हमें यह शिक्षा देता है कि हमें केवल स्वर्ग की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी प्रयास करना चाहिए। स्वर्ग का स्वरूप भले ही अद्भुत और मनमोहक हो, लेकिन वह केवल आत्मा के पुण्य का अस्थायी फल है। स्वर्ग खंड की यह प्रस्तावना मनुष्य को प्रेरित करती है कि वह अपने जीवन को व्यर्थ न गंवाए। यह जीवन केवल भोग विलास के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा को ऊंचा उठाने का साधन है। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाएगी, यह आज के हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। जैसे किसान बोए गए बीज के अनुसार ही फल पाता है, वैसे ही हम अपने कर्मों के अनुसार ही मृत्यु के बाद स्वर्ग या नरक में जाते हैं। यदि हमने अच्छे बीज बोए हैं, यानी अच्छे कर्म किए हैं, तो निश्चित ही हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यदि हमने बुरे कर्म किए हैं, तो हमें नरक के दुखों को भोगना पड़ेगा। इसीलिए शास्त्र बार बार कहते हैं कि धर्म का पालन करो, सत्य बोलो, दया करो, सेवा करो और भगवान का स्मरण करो। यही वे बीज हैं जो हमें मृत्यु के बाद स्वर्ग की ओर ले जाएंगे। स्वर्ग खंड की इस भूमिका में हमें यह स्पष्ट समझना होगा कि स्वर्ग कोई दूर की कल्पना नहीं है, बल्कि हमारे कर्मों से प्राप्त होने वाली एक सत्य स्थिति है। यह आत्मा के लिए एक विश्राम स्थल है, जहां वह दिव्य सुख का अनुभव करती है। लेकिन यह अंत नहीं है, यह केवल एक पड़ाव है। अंतिम लक्ष्य तो परमात्मा की शरण में जाकर मोक्ष की प्राप्ति करना है। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्र, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज ये अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपका कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्र, ये अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी पावन बनाएगी। यदि आप हमारी चैनल दिव्य शब्द पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारे हर नए भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए ये दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब मनुष्य इस दुनिया को छोड़ देता है तो उसके साथ आगे क्या होता है? क्या सचमुच कोई स्वर्ग है जहाँ दिव्य सुख मिलते हैं? क्या कोई नरक है जहाँ पापियों को दंड मिलता है? और वहाँ तक पहुँचने का रास्ता कौन तय करता है? दोस्तों, ये जीवन केवल खाने, कमाने और भोगने के लिए नहीं है। हर पल हमारे कर्म लिखे जा रहे हैं और वही कर्म तय करते हैं कि हमारे आत्मा मृत्यु के बाद कहाँ जाएगी, स्वर्ग में या नरक में। पद्म पुराण के तृतीय खंड, जिसे स्वर्ग खंड कहा गया है, हमें इन सभी रहस्यों का उत्तर देता है। आज हम सुनेंगे स्वर्ग, नरक
और यमलोक की अद्भुत और चमत्कारी कथा जो हमारे ही कर्मों से जुड़ी हुई है। हमने जाना कि स्वर्ग आत्मा के लिए एक मधुर विश्राम स्थल है जहां पुण्यात्मा मृत्यु के बाद पहुंचते हैं। लेकिन जैसा कि संसार में सुख और दुख दोनों हैं, उसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा के लिए केवल स्वर्ग ही नहीं है बल्कि एक और मार्ग भी है। वह है नरक और यमलोक का मार्ग। आज हम उसी रहस्य का उद्घाटन करेंगे। मनुष्य जन्म अनमोल है। यह जन्म ऐसा अवसर है जिसमें हम पाप और पुण्य का संचय करते हैं। जो पुण्य की ओर चलता है वह स्वर्ग लोक का अधिकारी बनता है और जो पाप की राह पर चलता है उसे नरक के घोर कष्ट भोगने पड़ते हैं। यहीं पर यमलोक की भूमिका आती है। यमलोक को मृत्यु का राज्य कहा जाता है। यमराज वहां के अधिपति हैं और यमदूत उनके सेवक हैं। जब किसी प्राणी का जीवन समाप्त होता है और उसकी देह छूट जाती है, तब प्राण यमदूतों के द्वारा यमलोक में ले जाया जाता है। यमलोक में उस आत्मा का लेखा जोखा होता है। धर्मराज यम उस आत्मा के समस्त पाप और पुण्य को तोलकर निर्णय करते हैं कि आत्मा को स्वर्ग भेजना है या नरक में डालना है। पद्म पुराण के अनुसार यमलोक कोई काल्पनिक स्थान नहीं है। यह वास्तव में विद्यमान है और वहां दिव्य व्यवस्था चलती है। मनुष्य चाहे किसी को धोखा दे सकता है, कानून से बच सकता है, परंतु यमराज के न्याय से कोई नहीं बच सकता। वहां न कोई रिश्वत है, न पक्षपात है और न ही छल कपट। वहां केवल सत्य और कर्म का तराजू है। नरक की चर्चा करते समय सबसे पहले यह समझना होगा कि यह कोई एक स्थान नहीं है। पुराणों में अनेक नरकों का वर्णन है। प्रत्येक नरक का स्वरूप अलग है और वहां मिलने वाला दंड भी अलग है। यह दंड केवल भय दिखाने के लिए नहीं बताए गए हैं, बल्कि यह आत्मा को उसके पापों का यथार्थ फल देने के लिए है। जैसे किसी अपराधी को पृथ्वी पर न्यायालय में दंड दिया जाता है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक में नरक के माध्यम से दंड मिलता है। नरक का वर्णन अत्यंत भयावह है। वहां अंधकार है, अग्नि है, पीड़ा है, चीत्कार है। आत्माएं वहां अपने पापों का परिणाम भोगती हैं। कुछ नरकों में आत्मा को जलते हुए अग्निकुंड में डाला जाता है, कुछ में बर्फीली हवाओं और बर्फ के पहाड़ों में। कुछ नरकों में पापी आत्माओं को भयंकर यमदूतों द्वारा कोड़ों से पीटा जाता है। कहीं लोहे के कांटों पर गिराया जाता है, कहीं जहरीले कीड़ों और सर्पों से भरे कुंडों में डाला जाता है। यह सब सुनने में कठोर लगता है, परंतु यही सत्य है। पद्म पुराण यह भी कहता है कि नरक का दंड आत्मा को सुधरने के लिए दिया जाता है। जैसे किसी बालक को गलत कार्य करने पर दंड मिलता है ताकि वह आगे वही भूल न करे, वैसे ही नरक आत्मा को यह स्मरण कराता है कि पाप का परिणाम कितना भयानक होता है। अब प्रश्न उठता है कि यमराज किस आधार पर आत्मा को नरक भेजते हैं। इसका उत्तर सरल है। यमराज के पास चित्रगुप्त हैं, जो हर आत्मा के जीवन का लेखा जोखा लिखते हैं। मनुष्य का प्रत्येक विचार, वाणी और कर्म चित्रगुप्त के लेखनी में अंकित होता है। जब आत्मा यमलोक में आती है तो यह लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। यमराज उस पर विचार करते हैं और उसके अनुरूप निर्णय सुनाते हैं। यदि पाप अधिक है तो आत्मा को नरक में भेजा जाता है और यदि पुण्य अधिक है तो स्वर्ग की ओर। नरक का स्वरूप ऐसा बताया गया है कि वहां आत्मा समय की सीमा से परे पीड़ा भोगती है। एक क्षण वहां वर्षों के समान लगता है। वहां का अंधकार इतना घना होता है कि आत्मा भय और पीड़ा से कांपती रहती है। यमदूतों का रूप भी भयावह होता है। वे काले लाल आंखों वाले, हाथों में भाले और त्रिशूल लिए रहते हैं। वे पापी आत्माओं को घसीटते हुए नरक में ले जाते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि नरक के दंडों को सुनकर मनुष्य का हृदय कांप उठता है और यही भय उसे पाप से दूर रखने का उपाय है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसे ऐसे नरक में भेजा जाता है जहां उसे बार बार जलते लोहे के पिंजरों में बंद किया जाता है। यदि कोई मनुष्य झूठ बोलता है और छल करता है तो उसे ऐसे नरक में भेजा जाता है जहां उसकी जीभ को अग्नि में जलाया जाता है। यदि कोई हिंसा करता है तो उसे उस नरक में भेजा जाता है जहां भयंकर पशु और राक्षस उसे लगातार काटते हैं। यमलोक का परिचय केवल दंड देने का नहीं है, बल्कि यह भी है कि वहां न्याय होता है। धरती पर कभी कभी न्याय देर से मिलता है, अधूरा मिलता है या पक्षपात के कारण प्रभावित हो जाता है, लेकिन यमलोक में ऐसा नहीं है।
वहां हर आत्मा को वही फल मिलता है जो उसने अपने जीवन में बोया है। एक अत्यंत गहरी बात यह भी है कि नरक में मिलने वाला दंड स्थायी नहीं होता। यह केवल उतनी अवधि तक चलता है जब तक आत्मा के पाप समाप्त न हो जाए। पाप समाप्त होते ही आत्मा को पुनः जन्म लेने का अवसर मिलता है। यह जन्म उसे अपने पुराने पापों का प्रायश्चित करने और पुण्य अर्जित करने का अवसर देता है। इस प्रकार नरक आत्मा को सुधारने का साधन है, न कि केवल पीड़ा देने का स्थान। यमलोक की यह व्यवस्था दर्शाती है कि ईश्वर की सृष्टि कितनी संतुलित है। यदि केवल स्वर्ग होता और नरक न होता तो पापी कभी न डरते। यदि केवल नरक होता और स्वर्ग न होता तो पुण्यात्मा कभी प्रेरित न होते। लेकिन ईश्वर ने दोनों बनाए ताकि मनुष्य अपने कर्मों के प्रति सचेत रहे और अपने जीवन को सही दिशा में चलाए। पद्म पुराण की यह शिक्षा है कि नरक का भय और स्वर्ग की आकांक्षा मिलकर मनुष्य को धर्म की ओर ले जाते हैं। यदि नरक न होता तो मनुष्य पापों में डूब जाता, और यदि स्वर्ग न होता तो मनुष्य के पास पुण्य करने की कोई प्रेरणा न होती। अब आप सोचिए, यदि यमलोक का परिचय ही इतना गंभीर और गहन है तो वहां का वास्तविक अनुभव कैसा होगा। यही कारण है कि शास्त्र हमें पहले से चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं कि पाप से दूर रहो, क्योंकि पाप का परिणाम अवश्य ही नरक है। इसलिए भाइयों और बहनों, नरक और यमलोक का स्मरण हमें भयभीत करने के लिए नहीं बल्कि सजग करने के लिए है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि मृत्यु के बाद हर पाप का लेखा देना है तो वह अपने जीवन को सुधारने में लग जाता है। यही स्वर्ग खंड का दूसरा भाग हमें सिखाता है। दोस्तों, यह था पद्म पुराण के स्वर्ग खंड, जिसमें हमने केवल स्वर्ग के अद्भुत स्वरूप और उसकी महिमा का परिचय पाया है। आगे हम नरक, यमलोक, यमराज के न्याय, पाप पुण्य के फल और तीर्थ यात्रा के महत्व का विस्तार पूर्वक चिंतन करेंगे। आपने अब तक स्वर्ग के स्वरूप और नरक यमलोक का परिचय सुना। अब हम इस स्वर्ग खंड के तीसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका विषय है पाप और उसके परिणाम। यह विषय केवल पुराणों का नहीं बल्कि हमारे दैनिक जीवन का भी है, क्योंकि हर दिन हम अनजाने में या जानबूझकर ऐसे कर्म कर बैठते हैं जिन्हें शास्त्र पाप कहते हैं। पद्म पुराण में पाप का अर्थ केवल हत्या, चोरी या धोखा ही नहीं है। पाप का अर्थ है ऐसा कोई भी कार्य जो धर्म के विपरीत हो, जो किसी जीव को कष्ट दे, जो समाज को बुराई की ओर ले जाए और जो हमें ईश्वर से दूर कर दे। पाप वाणी से भी होता है, मन से भी और कर्म से भी। यही कारण है कि शास्त्र बार बार कहते हैं, मन, वचन और कर्म से पवित्र रहो। जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसके परिणाम केवल इसी जन्म में नहीं आते, बल्कि मृत्यु के बाद भी आत्मा को उन परिणामों का भोग करना पड़ता है। धरती पर हमें कभी कभी लगता है कि पाप करने वाला बड़ा सुखी है, उसे कोई दुख नहीं है। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि यह सुख अस्थायी है। वास्तविक फल मृत्यु के बाद मिलता है। पद्म पुराण में पापों के अनेक प्रकार बताए गए हैं। पहला पाप है हिंसा। जब कोई मनुष्य बिना कारण किसी जीव को पीड़ा देता है, उसका वध करता है या उसे तड़पाता है तो यह घोर पाप है। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद उस नरक में डाला जाता है जहां वह स्वयं बार बार हिंसा का शिकार होता है। पशु, पक्षी और मनुष्य सभी में परमात्मा का अंश है, इसलिए किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचाना सीधे ईश्वर का अपमान है। दूसरा पाप है असत्य। झूठ बोलना, छल करना, कपट करना, ये सब ऐसे पाप हैं जो आत्मा को अंधकार की ओर ले जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि असत्य बोलने वाले की आत्मा मृत्यु के बाद उस नरक में जाती है जहां उसकी जीभ अग्नि में जलती रहती है। यह दंड केवल प्रतीक नहीं बल्कि उस आत्मा के भीतर छिपे झूठ को बाहर लाने का साधन है। तीसरा पाप है चोरी और छल। जब कोई मनुष्य दूसरों की संपत्ति हड़प लेता है, मेहनत का फल छीन लेता है या धोखे से किसी का धन ले लेता है तो वह आत्मा नरक में उन यातनाओं को भोगती है जहां उसे बार बार दरिद्रता और पीड़ा का अनुभव होता है। चौथा पाप है व्यभिचार और काम विकार। जब कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों के वश में होकर पापाचार करता है तो वह नरक में भयंकर दंड पाता है। वहां वह आत्मा अग्नि के कुंड में तपती है और पिशाचों के रूप में उसे पीड़ा दी जाती है। पांचवा पाप है माता पिता और गुरु का अपमान। यह पाप इतना गंभीर है कि शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति अपने माता पिता या गुरु का अनादर करता है
उनकी सेवा नहीं करता, उनका अपमान करता है, वह नरक में सबसे भीषण यातना पाता है। उसे मृत्यु के बाद यमदूत लोहे की जंजीरों में बांधकर उस नरक में डालते हैं, जहां उसकी आत्मा बार बार चीत्कार करती है। छठा पाप है निंदाचर्या। जब कोई व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है, झूठी बातें फैलाता है, दूसरों की ख्याति को मिटाता है, तो वह नरक में ऐसा दंड पाता है जहां उसकी वाणी उसे ही कष्ट देती है। सातवां पाप है नास्तिकता और भगवान का अपमान। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर को स्वीकार नहीं करता, उनके नाम का अपमान करता है, मंदिरों को तोड़ता है, धर्म ग्रंथों का उपहास करता है, वह मृत्यु के बाद उन नरकों में जाता है जहां वह अंधकार और अकेलेपन में पीड़ित रहता है। पद्म पुराण में यह भी बताया गया है कि पाप केवल बड़े कार्यों से ही नहीं होते, बल्कि छोटे छोटे कार्यों से भी होते हैं। जैसे बिना कारण किसी को अपशब्द कहना, भूखे को भोजन न देना, असहाय की सहायता न करना, किसी का अपमान करना या लोभ और मोह में पड़कर कर्तव्य से पीछे हट जाना। ये सब पाप आत्मा को कलुषित करते हैं और अंततः नरक की ओर धकेलते हैं। अब बात आती है पाप के परिणाम की। पाप के परिणाम केवल नरक तक सीमित नहीं रहते, बल्कि धरती पर पुनर्जन्म में भी दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति इस जीवन में पाप करता है, उसका अगला जन्म कष्टमय होता है। कभी वह दरिद्र बनता है, कभी रोगी, कभी दास और कभी असहाय। उसके जीवन में सुख नहीं टिकता, क्योंकि उसकी आत्मा पापों से दूषित होती है। पद्म पुराण एक कथा सुनाता है कि एक राजा ने अपने जीवन में कई अन्याय किए, गरीबों का धन छीन लिया, ब्राह्मणों का अपमान किया और हिंसा की। मृत्यु के बाद उसे यमलोक में लाया गया। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा प्रस्तुत किया। यमराज ने कहा, हे राजा, तुम्हें अपने पापों का फल भोगना होगा। उसे नरक में डाल दिया गया, जहां वह वर्षों तक भयंकर पीड़ा सहता रहा। उसके बाद जब वह पुनः जन्मा, तो वह एक गरीब परिवार में जन्मा और जीवन भर अभाव झेलता रहा। यह कथा बताती है कि पाप केवल नरक में ही नहीं, बल्कि धरती पर भी परिणाम देता है। पाप का सबसे बड़ा परिणाम यह है कि आत्मा परमात्मा से दूर हो जाती है। जब आत्मा पापों से भर जाती है, तो वह अज्ञान के अंधकार में डूब जाती है। उसे सत्य दिखाई नहीं देता, भक्ति में आनंद नहीं आता और उसका मन संसार के मोह में फंस जाता है। यही कारण है कि शास्त्र बार बार कहते हैं, पाप से दूर रहो, क्योंकि पाप न केवल शरीर को कष्ट देता है, बल्कि आत्मा को भी पतित करता है। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या पापी के लिए कोई आशा नहीं है? क्या जिसने पाप किया वह सदा नरक का अधिकारी है? इसका उत्तर भी पद्म पुराण देता है। शास्त्र कहते हैं कि यदि पापी पश्चाताप कर ले, प्रायश्चित कर ले, भगवान का स्मरण करे, तो वह अपने पापों को क्षीण कर सकता है। गंगा स्नान, दान, तप, व्रत और भक्ति पापों को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। सबसे बड़ा उपाय है हृदय से भगवान का स्मरण। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई पापी भी एक बार सच्चे मन से भगवान का नाम ले ले, तो उसका सबसे बड़ा पाप भी क्षीण हो सकता है। यही कारण है कि हर धर्म ग्रंथ में नाम स्मरण और भक्ति का महत्व सर्वोपरि बताया गया है। इसलिए भाइयों और बहनों, पाप और उसके परिणाम का स्मरण हमें केवल डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें सजग करने के लिए है। यह हमें बताता है कि जीवन केवल भोगने के लिए नहीं है, बल्कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए है। जब हम पाप से बचेंगे, तभी हम स्वर्ग और अंततः मोक्ष के अधिकारी बनेंगे। ये था नरक और यमलोक का परिचय। हमने जाना कि यमलोक में आत्मा का लेखा जोखा कैसे होता है, यमराज और चित्रगुप्त के भूमिका क्या है, नरक का स्वरूप कितना भयावह है और यह व्यवस्था क्यों आवश्यक है। हे सज्जनों, हे धर्म प्रेमियों, अब तक हमने स्वर्ग के स्वरूप को समझा, नरक और यमलोक की भयावहता को जाना और यह भी सुना कि पाप किस प्रकार आत्मा को पतन की ओर ले जाता है। अब समय है कि हम उसके विपरीत पक्ष को देखें, अर्थात पुण्य और स्वर्ग की प्राप्ति का मार्ग। पद्म पुराण हमें बताता है कि मनुष्य का जीवन केवल भोग, केवल धन या केवल प्रतिष्ठा के लिए नहीं है। यह जीवन आत्मा की उन्नति के लिए है और आत्मा की उन्नति का मार्ग पुण्य से होकर गुजरता है। पुण्य वह ज्योति है जो अंधकार में दीपक की तरह जलती है। पुण्य वह पुल है जो नरक से स्वर्ग की ओर ले जाता है। पुण्य वह पंख है जिनसे आत्मा ईश्वर के समीप उड़ती है।
मनुष्य जब पुण्य करता है तो वह केवल स्वयं के लिए नहीं करता, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के संतुलन में योगदान देता है। क्योंकि पुण्य का अर्थ है धर्म के अनुसार आचरण करना, दूसरों की भलाई करना, सत्य और करुणा में जीना और ईश्वर की भक्ति करना। पद्म पुराण कहता है कि पुण्य के अनेकों स्वरूप हैं। सबसे पहला और महान पुण्य है दान। दान का अर्थ केवल धन देना नहीं है। दान का अर्थ है अपने पास से वह वस्तु त्यागना जो दूसरे के लिए आवश्यक है। जब कोई भूखा हो तो भोजन देना, जब कोई प्यासा हो तो जल देना, जब कोई नग्न हो तो वस्त्र देना, जब कोई निराश हो तो सहारा देना। यही वास्तविक दान है। दान के पीछे केवल दिखावा नहीं होना चाहिए। दान तभी पुण्यकारी होता है जब वह करुणा और निस्वार्थ भाव से किया जाए। दूसरा महान पुण्य है सेवा। सेवा का अर्थ है ईश्वर की सृष्टि की सेवा। जब कोई मनुष्य बीमार की सेवा करता है, वृद्ध का सहारा बनता है, छोटे बच्चों का पालन पोषण करता है या समाज के लिए कार्य करता है, तो वह आत्मा के भीतर पुण्य अर्जित करता है। पद्म पुराण कहता है कि सेवा से बढ़कर कोई साधना नहीं। सेवा करने वाला व्यक्ति भगवान का प्रिय होता है, क्योंकि वह भगवान की ही रचना की सेवा करता है। तीसरा पुण्य है सत्य का पालन। सत्य केवल बोलने का विषय नहीं है, सत्य जीवन जीने का मार्ग है। जो व्यक्ति अपने आचरण में सत्यवान होता है वह पुण्य अर्जित करता है। असत्य से चाहे थोड़े समय के लिए लाभ मिले, परंतु सत्य से मिलने वाला पुण्य शाश्वत है। चौथा पुण्य है करुणा। जब हृदय में करुणा होती है तो उसमें स्वाभाविक ही अहिंसा, दया और क्षमा प्रकट होती है। करुणा से किया गया कार्य पुण्य को कई गुना बढ़ा देता है। यही कारण है कि महापुरुष हमेशा कहते हैं कि अपने हृदय में दया उत्पन्न करो, क्योंकि दया धर्म का मूल है। पद्म पुराण में तीर्थ यात्रा का महत्व भी पुण्य के रूप में बताया गया है। जब कोई मनुष्य पवित्र नदियों का स्नान करता है, जब वह पवित्र स्थलों का दर्शन करता है, तो वह आत्मा को शुद्ध करता है। तीर्थ यात्रा केवल शारीरिक यात्रा नहीं है, यह आत्मा की भी यात्रा है। यह हमें स्मरण कराती है कि जीवन अस्थायी है और ईश्वर ही शाश्वत है। पुण्य का एक और प्रमुख स्वरूप है यज्ञ और व्रत। जब कोई व्यक्ति ईश्वर की उपासना करता है, व्रत रखता है, जप और तप करता है, तो वह आत्मा में पुण्य संचित करता है। यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है, व्रत से मन संयमित होता है, जप से आत्मा ईश्वर से जुड़ती है। ये सब पुण्य के साधन हैं। पद्म पुराण यह भी कहता है कि पुण्य केवल बड़े कार्यों से ही नहीं होता, छोटे छोटे कार्य भी पुण्यकारी होते हैं। जैसे मुस्कुराकर किसी का दुख हर लेना, थके हुए को पानी पिला देना, किसी की कठिनाई में उसे सहारा देना, समय पर किसी की सहायता करना। इन छोटे छोटे कार्यों से ही आत्मा पुण्य से भर जाती है। अब प्रश्न उठता है कि पुण्य का फल क्या है? पद्म पुराण कहता है कि पुण्य का सबसे पहला फल है मन की शांति। पुण्य करने वाला व्यक्ति जीवन में संतुष्ट रहता है, उसका हृदय हल्का होता है, वह भीतर से प्रसन्न और बाहर से संतुलित रहता है। दूसरा फल है सामाजिक सम्मान। पुण्य करने वाला व्यक्ति समाज में आदरणीय होता है, क्योंकि उसके कर्म लोगों के हृदय को छूते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण फल है मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्ति। स्वर्ग वह लोक है जहां आत्मा को उन पुण्य कर्मों का सुख मिलता है। वहां दुख नहीं है, वहां पीड़ा नहीं है, वहां दिव्य सुख, सुगंध, संगीत और सौंदर्य है। वहां आत्मा अपने पुण्य कर्मों का फल भोगती है। पद्म पुराण कहता है कि स्वर्ग में आत्मा को वह सब मिलता है जो उसने धरती पर निस्वार्थ भाव से किया था। जिसने भूखों को भोजन दिया, उसे वहां अमृत मिलता है। जिसने वस्त्र दिए, उसे वहां दिव्य वस्त्र मिलते हैं। जिसने सेवा की, उसे वहां दिव्य संगति मिलती है। जिसने सत्य का पालन किया, उसे वहां अमर आनंद मिलता है। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि स्वर्ग स्थायी नहीं है। पुण्य का फल भोगने के बाद आत्मा को पुनः धरती पर आना पड़ता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि पुण्य केवल स्वर्ग प्राप्ति के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि आत्मा को ईश्वर के समीप ले जाने के लिए करना चाहिए। जब पुण्य के साथ भक्ति जुड़ जाती है, तभी आत्मा को मोक्ष मिलता है। पद्म पुराण एक कथा सुनाता है। एक व्यापारी था जो बहुत दानी था। उसने अपने जीवन में अनेक गरीबों की सहायता की, गौशालाएं बनवाईं, मंदिरों का निर्माण किया और कभी किसी को निराश नहीं किया। मृत्यु के बाद
जब उसकी आत्मा यमलोक पहुंची तो चित्रगुप्त ने उसके पुण्य का लेखा प्रस्तुत किया। यमराज ने प्रसन्न होकर कहा, हे दानवीर, तुम्हारे पुण्य तुम्हें स्वर्ग का अधिकारी बनाते हैं। उस व्यापारी की आत्मा स्वर्ग गई और वहां उसे दिव्य सुख मिला। यह कथा बताती है कि पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। भाइयों और बहनों, पुण्य का मार्ग कठिन नहीं है। यह हर किसी के लिए सुलभ है। केवल सच्चे हृदय से भलाई करने की आवश्यकता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि पुण्य का संचित धन ही मृत्यु के बाद हमारे साथ जाता है। न तो धन साथ जाता है, न परिवार, न मित्र। केवल हमारे कर्म, पाप और पुण्य हमारे साथ चलते हैं। इसलिए यह जीवन हमें अवसर देता है कि हम अधिक से अधिक पुण्य करें। जो समय हमें मिला है उसे व्यर्थ न गंवाएं। एक मुस्कान, एक सहारा, एक दान, एक व्रत, एक प्रार्थना, ये सब छोटे छोटे कदम हमें स्वर्ग के मार्ग पर ले जाते हैं। हे श्रोताओ, यही पद्म पुराण का संदेश है। पुण्य करो, धर्म का पालन करो, दूसरों की सेवा करो और ईश्वर का स्मरण करो। यही स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग है और यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। यह था पाप और उसके परिणाम। हमने जाना कि पाप क्या है, उसके प्रकार क्या है और मृत्यु के बाद आत्मा को किस प्रकार उसका परिणाम भोगना पड़ता है। हे धर्म प्रेमी श्रोताओं, अब तक हमने स्वर्ग के स्वरूप का वर्णन सुना, नरक की भीषणता का अनुभव किया, पाप और पुण्य के फल को समझा। अब समय है कि हम उस दिव्य और गंभीर न्याय व्यवस्था की चर्चा करें जो मृत्यु के उपरांत हर आत्मा के सामने उपस्थित होती है। यह है यमदूतों और यमराज का न्याय। पद्म पुराण स्पष्ट करता है कि जब किसी मनुष्य का शरीर इस संसार से विदा लेता है तो आत्मा अकेली यात्रा करती है। यह यात्रा आसान भी हो सकती है और कठिन भी। इसका निर्धारण उसके कर्मों से होता है। उस समय न धन साथ देता है, न परिवार, न मित्र। केवल कर्म ही आत्मा के साथी बनते हैं। मृत्यु के बाद सबसे पहले यमदूत आत्मा के समीप आते हैं। यमदूत वे दिव्य किंतु कभी कभी भयावह रूप धारण करने वाले सेवक हैं जो यमराज के आदेशानुसार आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार यमलोक में ले जाते हैं। पुण्य आत्मा के पास आने पर वे कोमल रूप धारण करते हैं, दिव्य वाणी में आत्मा को सांत्वना देते हैं और उसे सुखपूर्वक मार्ग पर ले चलते हैं। किंतु पाप आत्मा के पास वे प्रचंड, विकराल और उग्र रूप में आते हैं। उनके हाथों में पाश, गदा और दंड होता है। वे पापी आत्मा को बांधकर खींचते हैं और उसे यमलोक की ओर ले जाते हैं। यह दृश्य केवल बाहरी भय दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि यह आत्मा के भीतर के कर्मों की सच्चाई का प्रतिबिंब है। पुण्य आत्मा को भय नहीं होता क्योंकि उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। पाप आत्मा को आतंक घेर लेता है क्योंकि उसके भीतर अपराध बोध और अज्ञान होता है। यमदूत आत्मा को यमपुरी ले जाते हैं। यमपुरी का वर्णन पद्म पुराण में अत्यंत विस्तार से आता है। वहां दिव्य दरबार है। उस दरबार में न्यायाधीश हैं, धर्मराज यम। उनके समीप चित्रगुप्त बैठे रहते हैं। चित्रगुप्त वे देवता हैं जिन्होंने हर मनुष्य के जीवन का लेखा जोखा लिखा होता है। प्रत्येक कर्म, प्रत्येक वचन, प्रत्येक विचार उनकी पुस्तक में अंकित होता है। जब आत्मा वहां पहुंचती है तो चित्रगुप्त अपना लेखा खोलते हैं। उसमें यह स्पष्ट होता है कि जीवन में उसने कितने पुण्य किए और कितने पाप किए। एक एक कर्म बिना छुपे सामने आ जाता है। मनुष्य चाहे संसार में कितना भी छल कपट प्रपंच कर ले, परंतु चित्रगुप्त की पुस्तक में सब दर्ज होता है। यमराज उस लेखे को ध्यान से देखते हैं। वे कठोर भी हैं और न्यायप्रिय भी। वे पक्षपात नहीं करते, न भय से विचलित होते हैं। उनके सामने राजा और रंक, अमीर और गरीब, ज्ञानी और अज्ञानी सभी समान होते हैं। केवल कर्म ही वहां निर्णायक शक्ति है। यदि आत्मा के पुण्य अधिक हैं, तो यमराज प्रसन्न होकर उसे स्वर्ग का अधिकारी घोषित करते हैं। यमदूत उस आत्मा को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, जहां उसे दिव्य सुख और शांति मिलती है। यदि आत्मा के पाप अधिक हैं, तो यमराज कहते हैं, इस आत्मा को नरक के मार्ग पर ले जाओ ताकि यह अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। तब यमदूत उसे विभिन्न नरकों में ले जाकर उसके पापों के अनुसार दंड दिलाते हैं। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि कभी कभी आत्मा के पुण्य और पाप बराबर होते हैं। तब यमराज उसे पहले पुण्य का फल भोगने के लिए स्वर्ग भेजते हैं और बाद में पाप का दंड भोगने के लिए नरक, या कभी पहले नरक भेजते हैं और फिर स्वर्ग। इस प्रकार संतुलन बनाए रखते हैं।
यमराज का न्याय केवल दंड देने के लिए नहीं है, यह आत्मा को उसके कर्मों का सच्चा फल दिखाने के लिए है। इसे आत्मा समझती है कि उसे अपने भविष्य के जीवन में कैसा आचरण करना है। नरक की पीड़ा आत्मा को पाप से दूर करती है और स्वर्ग का सुख आत्मा को पुण्य की ओर प्रेरित करता है। पद्म पुराण एक प्रसंग सुनाता है। एक राजा था जिसने अपने जीवन में युद्ध तो बहुत किए, परंतु कभी गरीबों की सहायता नहीं की। उसने भोग विलास में समय बिताया। मृत्यु के बाद जब वह यमलोक पहुंचा तो चित्रगुप्त ने उसका लेखा खोला। उसमें कुछ छोटे छोटे पुण्य थे, जैसे मंदिर में दीपक जलाना, साधुओं को जल देना, किंतु उसके पाप बहुत भारी थे, प्रजा पर अत्याचार, लोभ और अन्याय। यमराज ने कहा, हे राजन, तुम्हारे जीवन का बोझ पाप से भारी है, इसलिए तुम्हें नरक में जाना होगा। उस राजा ने विलाप किया, किंतु कोई उसकी सहायता न कर सका। यह कथा दिखाती है कि बड़े पद और धन से यमराज को कोई प्रभावित नहीं कर सकता, केवल कर्म का लेखा ही चलता है। इसके विपरीत एक गरीब स्त्री की कथा आती है। उसने जीवन भर अपने परिवार को ईमानदारी से पाला। साधनों की कमी थी, किंतु उसने कभी असत्य का सहारा नहीं लिया। जो थोड़ा था उसमें संतोष किया। मृत्यु के बाद जब वह यमलोक पहुंची तो चित्रगुप्त ने उसके छोटे छोटे पुण्यों का लेखा दिखाया। भूखे को रोटी देना, असहाय को सहारा देना, ईश्वर का नाम स्मरण करना। पाप का लेखा नगण्य था। यमराज ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारे पुण्य तुम्हें स्वर्ग का अधिकारी बनाते हैं। वह आत्मा दिव्य मार्ग से स्वर्ग चली गई। इन कथाओं से स्पष्ट होता है कि यमराज का न्याय निष्पक्ष है, वह केवल कर्मों पर आधारित है। यमराज धर्मराज हैं और धर्म का अर्थ है न्याय, संतुलन और सत्य। यमदूत और यमराज का यह न्याय हमें चेतावनी भी देता है और प्रेरणा भी देता है। चेतावनी इसलिए कि पाप से बचें, क्योंकि उसका दंड निश्चित है। प्रेरणा इसलिए कि पुण्य करें, क्योंकि उसका फल भी निश्चित है। हे श्रोताओ, जीवन क्षण भंगुर है, मृत्यु निश्चित है, उसके बाद यह न्याय निश्चित है। इसलिए हमें अपने कर्मों को इस प्रकार करना चाहिए कि जब आत्मा यमलोक पहुंचे तो हमें भय न हो। यमदूत हमें प्रेम से ले जाए और यमराज हमें प्रसन्न होकर आशीर्वाद दें। पद्म पुराण यही शिक्षा देता है, जो धर्म में स्थिर रहता है, जो सत्य, दया और सेवा में जीवन बिताता है, उसे यमलोक में भय नहीं होता। यमदूत उसके मित्र बन जाते हैं और यमराज उसका सम्मान करते हैं। लेकिन जो पाप में लिप्त रहता है, उसके लिए यमदूत विकराल रूप में आते हैं और यमराज का दरबार उसके लिए कठोर निर्णय सुनाता है। यह था पुण्य और स्वर्ग प्राप्ति। इसमें हमने समझा कि पुण्य क्या है, उसके स्वरूप क्या है और स्वर्ग कैसे प्राप्त होता है। हे श्रद्धालु श्रोताओं, पद्म पुराण में नरक का वर्णन केवल भय दिखाने के लिए नहीं किया गया है। नरक का वर्णन इसीलिए है कि जीव पाप से दूर रहे, धर्म के मार्ग पर चले और अपने जीवन को पुण्य और भक्ति से परिपूर्ण बनाए। जिस प्रकार माता अपने छोटे शिशु को आग से बचाने के लिए कहती है कि यदि तुम चूल्हे के पास जाओगे तो जल जाओगे, उसी प्रकार शास्त्र नरक के दारुण कष्टों का उल्लेख करते हैं ताकि जीव पाप से बच सके। नरक की संख्या अनेक बताई गई है। प्रत्येक नरक किसी विशेष पाप के लिए है और प्रत्येक में अलग अलग प्रकार का दंड दिया जाता है। यह दंड शरीर को नहीं, बल्कि सूक्ष्म आत्मा को दिया जाता है। आत्मा उस पीड़ा को ऐसे अनुभव करती है मानो शरीर में हो रही हो। यही कारण है कि नरक का कष्ट असहनीय होता है। पद्म पुराण कहता है कि जैसे स्वर्ग में सुख की अनेक विधाएं हैं, वैसे ही नरक में दुख की अनगिनत युक्तियां हैं। पापियों को उनके अपराध के अनुसार दंड दिया जाता है। यहाँ मैं कुछ प्रमुख नरकों का विस्तृत वर्णन करूंगा। पहला नरक है रौरव। इसमें वे जीव जाते हैं जिन्होंने दूसरों को छल से कष्ट पहुंचाया, उनके अधिकार छीन लिए और निर्दोषों को सताया। रौरव में भयंकर रूप से विकराल प्राणी रहते हैं जिन्हें रुरु कहा जाता है। वे पापियों को निरंतर काटते, नोचते और दंश मारते रहते हैं। वहां की भूमि अग्नि के समान तप्त रहती है। पापी जीव वहां चिल्लाता है, किंतु कोई उसे बचाने नहीं आता। दूसरा नरक है सूकरमुख। यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने लोभ और लालच में पशु और मानव का शोषण किया। यहाँ आत्मा को सूअर के समान मुख वाले दैत्य सताते हैं।
वे पापियों को कीचड़ और मल से भरे गड्ढों में डालते हैं, जहां असहनीय दुर्गंध और गंदगी होती है। आत्मा घृणा और पीड़ा से तड़पती रहती है। तीसरा नरक है तामिस्र। इसमें वे लोग जाते हैं जिन्होंने दूसरों की स्त्री का अपमान किया, जबरन किसी को कष्ट पहुंचाया या अत्याचार किया। इस नरक में अंधकार घना होता है, चारों ओर दावानल जैसी अग्नि होती है। पापी को लोहे की जंजीरों से बांधकर खींचा जाता है और भूख प्यास से तड़पाया जाता है। चौथा नरक है असिपत्र वन। यहाँ उन लोगों को डाला जाता है जिन्होंने पवित्र वचन का उल्लंघन किया, शास्त्रों की अवज्ञा की और धर्म का उपहास किया। यहाँ चारों ओर लोहे के तीखे पत्तों वाले वृक्ष होते हैं। जब पापी उनमें गिरते हैं तो उनका सूक्ष्म शरीर कट कर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, परंतु फिर से जुड़कर पुनः वही पीड़ा दी जाती है। पांचवा नरक है शालमली। इसमें वे लोग जाते हैं जिन्होंने छल कपट से व्यापार किया और लोभ में अंधे होकर दूसरों को लूटा। वहाँ एक विशाल वृक्ष होता है जिसके कांटे इतने तेज होते हैं कि जिस पर भी चढ़े उसका शरीर छलनी हो जाए। पापी को यमदूत बार बार उस वृक्ष पर चढ़ने को मजबूर करते हैं और गिरने पर पुनः उठाकर चढ़ाते हैं। छठा नरक है कूर्मी भोजन। इसमें वे लोग जाते हैं जिन्होंने जीव हत्या की, विशेषकर गौ हत्या की। यहाँ असंख्य कछुए जैसे जीव पापियों को घेर लेते हैं और उन्हें चीर फाड़ डालते हैं। वहाँ का जल गरम तेल के समान उबलता रहता है, जिसमें पापियों को डुबोया जाता है। सातवां नरक है रक्तकूप। यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने व्यर्थ हिंसा की और निर्दोष जीवों का रक्त बहाया। इस नरक में एक गहरा कुआं होता है जो रक्त से भरा होता है। पापी को उसमें डाला जाता है और वहां रहने वाले भयानक प्राणी उसे चूसते रहते हैं। आठवां नरक है अंधकूप। इसमें वे लोग जाते हैं जिन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर समाज को पीड़ा दी। यह कुआं घोर अंधकार से भरा होता है। पापी उसमें गिरकर बार बार चोट खाते हैं, उन्हें वहां से निकलने का कोई मार्ग नहीं मिलता। नवां नरक है वज्रकंटक शलमली। इसमें उन पुरुषों और स्त्रियों को भेजा जाता है जिन्होंने काम विकार में डूबकर अनाचार किया और मर्यादा का उल्लंघन किया। यहाँ विशाल वृक्ष होता है जिसके कांटे वज्र के समान कठोर और धारदार होते हैं। पापी उस वृक्ष पर फेंक दिए जाते हैं जिससे उनके शरीर विदीर्ण हो जाते हैं। 10वां नरक है कृमि भोजन। इसमें वे जाते हैं जिन्होंने माता पिता का अनादर किया, गुरु का अपमान किया और बुजुर्गों की सेवा नहीं की। यहाँ आत्मा को कीड़ों से भरे तालाब में डाल दिया जाता है। लाखों कीड़े पापी के शरीर को काटते रहते हैं। यह यातना बार बार दी जाती है। पद्म पुराण कहता है कि ऐसे सैकड़ों नरक हैं। हर नरक किसी विशेष पाप का दंड देने के लिए है। कहीं अग्नि से जलाया जाता है, कहीं शीत से जमाया जाता है, कहीं लोहे की चाकुओं से काटा जाता है, तो कहीं पशु पक्षियों द्वारा नोचवाया जाता है। आत्मा इस यातना को तब तक भोगती रहती है जब तक उसके पाप समाप्त न हो जाए। शास्त्र यह भी बताते हैं कि नरक का कष्ट केवल शारीरिक ही नहीं होता, मानसिक भी होता है। आत्मा को अपनी भूल, अपराध और पश्चाताप का बोझ झेलना पड़ता है। वह समझती है कि अपने ही कर्मों से उसने यह दुर्दशा पाई है। यही मानसिक वेदना उसे और अधिक दुख देती है। हे श्रोताओं, नरक का यह वर्णन हमें भयभीत करने के लिए नहीं है, यह हमें सावधान करने के लिए है। यह हमें दिखाता है कि पाप चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका परिणाम अवश्य भोगना पड़ता है। जब नरक का कष्ट इतना असहनीय है, तो क्यों न हम अपने जीवन को पाप से दूर रखकर पुण्य और भक्ति से भर दें। पद्म पुराण कहता है कि नरक से बचने का एकमात्र उपाय है धर्म का पालन। सत्य, दया, सेवा, दान और भक्ति, ये सब नरक के मार्ग को बंद कर देते हैं और स्वर्ग का मार्ग खोल देते हैं। इसलिए हे धर्म प्रेमियों, नरक का स्मरण हमें निराश नहीं बल्कि जागरूक बनाए। यह हमें अपने आचरण को शुद्ध करने का अवसर दे। यदि आज हम पाप से बच जाएं, तो कल यमलोक में हमें नरक का भय नहीं सताएगा। यही शास्त्र का संदेश है। दोस्तों, ये था यमदूत और यमराज का न्याय। आज से ये संकल्प लो कि हम अपने जीवन को ऐसा बनाएंगे कि मृत्यु के बाद यमलोक में हमें लज्जा ना उठानी पड़े। हमारे कर्म ही हमारी वकील हो और हमारे पुण्य ही हमारे प्रमाण पत्र। यही पद्म पुराण का संदेश है। हे धर्मनिष्ठ श्रोताओं, अब तक हमने नरक की पीड़ाओं का विवेचन किया। उस अंधकारमय वर्णन के बाद अब समय है
कि हम स्वर्ग की दिव्य ज्योति की ओर दृष्टि करें। जैसे घोर रात्रि के बाद उगता हुआ सूर्य हमें शांति और आनंद देता है, वैसे ही नरक के भयावह वर्णन के बाद स्वर्ग का स्मरण आत्मा को सांत्वना देता है। पद्म पुराण स्वर्ग लोक का वर्णन करते हुए कहता है कि यह स्थान देवलोक है, जहां दिव्य सुख और अद्भुत शांति है। यह परमात्मा की कृपा से निर्मित क्षेत्र है, जहां केवल पुण्य आत्माएं पहुंचती हैं। स्वर्ग की शोभा ऐसी है कि उसे शब्दों में बांधना कठिन है। वहां की भूमि रत्नों से जड़ी हुई है, पर्वत मणियों और स्वर्ण से चमकते हैं, नदियां मधुर रस से भरी रहती हैं, वायु में सदैव सुरभि व्याप्त रहती है। स्वर्ग के उद्यान अपूर्व हैं। नंदनवन उसका सबसे प्रसिद्ध उद्यान है। वहां के वृक्ष कल्प वृक्ष कहलाते हैं, जो मनुष्य की हर इच्छा पूर्ण करते हैं। उनकी छाया में बैठकर आत्मा विश्राम करती है और उसके हृदय में दिव्य शांति का संचार होता है। वहां मंद मंद पवन बहता है, जो आत्मा को आनंदित करता है। नंदनवन में सुंदर अप्सराएं नृत्य करती हैं। उनकी वाणी मधुर है, उनकी गति हंस की चाल जैसी है। वे स्वर्गीय गंधर्वों के साथ मिलकर गीत और संगीत प्रस्तुत करती हैं। वह संगीत ऐसा है कि सुनते ही आत्मा मोह से मुक्त हो जाती है और केवल आनंद में डूब जाती है। स्वर्ग में इंद्रपुरी है, जहां इंद्रदेव अपने सिंहासन पर विराजते हैं। उनके सिंहासन के चारों ओर देवगण और अर्षगण रहते हैं। वहां सोने की दीवारें हैं, रत्नों से सजे द्वार हैं। सभा में दिव्य प्रकाश व्याप्त रहता है। देवगण धर्म, यज्ञ और पुण्य की महिमा का गान करते रहते हैं। वहां की गंगा समान नदियां अमृत रस से भरी रहती हैं। उनमें स्नान करने से आत्मा को दिव्य शांति मिलती है। वहां के सरोवर कमलों से भरे हैं और हंस मयूर उनमें विचरण करते हैं। आत्मा उन सरोवरों में स्नान करके पुनः नूतन हो जाती है। स्वर्ग का भोजन भी अद्भुत है। वहां अमृत और दिव्य फल उपलब्ध होते हैं। आत्मा को न भूख सताती है न प्यास, फिर भी वह अमृत का सेवन करती है और आनंदित रहती है। वहां की वायु ही इतनी मधुर है कि श्वास लेते ही आत्मा को संतोष हो जाता है। स्वर्ग में पीड़ा, रोग, दुहक और मृत्यु नहीं है। वहां केवल उल्लास, सुख और सौंदर्य है। आत्मा वहां अपने पुण्यों का फल भोगती है। वहां कोई वैर भाव नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। सब आत्माएं आनंद में मग्न रहती हैं। पद्म पुराण कहता है कि स्वर्ग में पहुंचकर आत्मा अपने सभी सांसारिक दुखों को भूल जाती है। वहां केवल प्रकाश है, केवल संगीत है, केवल शांति है। वहां आत्मा को देवताओं का सानिध्य मिलता है। वह आर्षियों और महान आत्माओं के साथ संवाद करती है। उसे सत्संग का अवसर मिलता है, जो परम आनंद का स्रोत है। स्वर्ग का यह सुख असीम है, किंतु यह स्थायी नहीं है। जब तक आत्मा के पुण्य रहते हैं, तब तक वह वहां ठहरती है। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तब आत्मा पुनः पृथ्वी पर जन्म लेती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि स्वर्ग भी अंतिम लक्ष्य नहीं है, वह केवल पुण्य का फल है। अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, जहां आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है। परंतु यह भी सत्य है कि स्वर्ग का सुख आत्मा को पुण्य के महत्व का अनुभव कराता है। जब आत्मा स्वर्गीय आनंद का रसास्वादन करती है, तो वह समझती है कि धर्म और पुण्य से ही यह स्थान मिला है। यही अनुभव उसे अगले जीवन में और अधिक धर्ममय बनने के लिए प्रेरित करता है। स्वर्ग का उल्लेख करते समय पद्म पुराण यह भी कहता है कि वहां केवल वे लोग पहुंचते हैं जिन्होंने सच्चे मन से दान दिया, यज्ञ किए, तीर्थ यात्रा की, ईश्वर का स्मरण किया और किसी का अहित नहीं किया, जिन्होंने दूसरों के लिए त्याग किया, जिन्होंने करुणा और सेवा को जीवन का अंग बनाया, वही स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं। हे श्रोताओ, स्वर्ग का स्मरण हमें इस तथ्य की ओर ले जाता है कि पुण्य का मार्ग ही जीवन का पथ है। यदि हम चाहते हैं कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा न नरक की यातनाएं सहे और न अंधकार में भटके, तो हमें ऐसा जीवन जीना होगा जिसमें धर्म, सत्य और भक्ति हो। स्वर्ग की यह दिव्यता केवल परलोक की वस्तु नहीं है। जब मनुष्य सत्य, दया और धर्म में स्थिर होता है, तो उसके जीवन में भी स्वर्ग जैसा आनंद उतर आता है। पद्म पुराण का संदेश है कि हम अपने आचरण से ही स्वर्ग बना सकते हैं। दोस्तों, पद्म पुराण का ये नरक वर्णन हमें केवल डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें चेताने के लिए है। जैसे माँ अपने बच्चे को आग से बचाने के लिए सावधान करती है, वैसे ही शास्त्र हमें
पाप से दूर रखने का संदेश देते हैं। नरक का स्मरण हमें ये याद दिलाता है कि हर कर्म का फल है और वो फल हमें अवश्य भोगना होगा। इसलिए आज से ही संकल्प ले कि हम अपने जीवन को सत्य, दया, सेवा, दान और भक्ति से आलोकित करेंगे। जब कर्म शुद्ध होंगे तो मृत्यु के बाद नरक का भय नहीं रहेगा, बल्कि स्वर्ग और अंततः मोक्ष का मार्ग खुल जाएगा। यही पद्म पुराण का अमर संदेश है। हे धर्म प्रेमियों, शास्त्रों में बार बार यह उपदेश दिया गया है कि मनुष्य अपने जीवन को पुण्य और धर्ममय बनाए, क्योंकि पुण्य ही वह साधन है जो आत्मा को मृत्यु के बाद स्वर्ग तक पहुंचाता है। नरक के भय और स्वर्ग के सुख का वर्णन केवल ज्ञान देने के लिए नहीं है, यह हमें जागृत करने के लिए है। यह बताने के लिए है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। पद्म पुराण विशेष रूप से तीर्थ यात्रा और पुण्य कर्मों को स्वर्ग प्राप्ति का महान साधन बताता है। मनुष्य जब पुण्य करता है तो उसका चित्त शुद्ध होता है। जैसे गंदे वस्त्र को बार बार धुलने से वह निर्मल हो जाता है, वैसे ही आत्मा भी पुण्य कर्मों से निर्मल बनती है। जब आत्मा निर्मल हो जाती है तब वह स्वर्ग की पात्रता प्राप्त करती है। पुण्य अनेक प्रकार से किए जा सकते हैं, सत्य बोलकर, दान देकर, सेवा करके, करुणा दिखाकर, भक्ति में मन लगाकर और सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा करके। तीर्थ यात्रा का महत्व पद्म पुराण में बहुत विस्तृत रूप से बताया गया है। तीर्थ वह स्थान है जहाँ देवता, आर्षें और ईश्वर की कृपा सदा निवास करती है। वहाँ की भूमि पवित्र है, वहाँ का जल पवित्र है और वहाँ का वातावरण आत्मा को दिव्य बनाता है। जब मनुष्य तीर्थों में स्नान करता है, पूजा करता है, तो उसके पाप धुल जाते हैं और पुण्य संचित होता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, सरयू, क्षिप्रा, इन सभी नदियों का उल्लेख शास्त्रों में तीर्थ स्वरूप किया गया है। इन नदियों में स्नान करने से आत्मा पवित्र होती है। गंगा का जल तो अमृत के समान कहा गया है। पद्म पुराण में उल्लेख है कि जो मनुष्य गंगा में स्नान करता है और श्रद्धा से उसका स्मरण करता है, वह स्वर्ग में स्थान पाता है। वाराणसी, प्रयाग, हरिद्वार, द्वारका, पुरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गया, उज्जैन, ये सब महातीर्थ बताए गए हैं। इनमें केवल स्नान या दर्शन ही नहीं, बल्कि पूजा और दान भी करना चाहिए। जब मनुष्य तीर्थ यात्रा में जाता है तब उसका मन अहंकार से दूर होता है, वह विनम्र बनता है। तीर्थ का वातावरण उसे ईश्वर के निकट ले जाता है। इस प्रकार तीर्थ यात्रा केवल बाहरी यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की आंतरिक यात्रा भी है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य तीर्थों में श्राद्ध करता है, अपने पितरों के लिए अर्पण करता है, वह न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूर्वजों के लिए भी स्वर्ग का मार्ग खोलता है। गया में पिंडदान और गंगा में तर्पण का महत्व इसी कारण बताया गया है। दान भी पुण्य का महान साधन है। जो मनुष्य भूखों को अन्न देता है, प्यासों को जल देता है, नग्न को वस्त्र देता है, वह स्वर्ग में स्थान पाता है। पद्म पुराण कहता है कि यदि कोई मनुष्य सच्चे भाव से दान देता है तो वह दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह दान पुण्य के रूप में आत्मा के साथ रहता है और मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग की ओर ले जाता है। यज्ञ और हवन भी स्वर्ग का मार्ग बताते हैं। जब मनुष्य अग्नि में आहुति देता है तो वह देवताओं तक पहुंचती है। यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करता है और जब देवता प्रसन्न होते हैं तो वे मनुष्य को आशीर्वाद देते हैं। यज्ञ से न केवल आत्मा को पुण्य मिलता है, बल्कि समाज का कल्याण भी होता है। पुण्य का एक और महान रूप है सेवा। जो मनुष्य दूसरों की सहायता करता है, दुखियों का दुख हरता है, बीमारों की सेवा करता है, वह सीधे स्वर्ग का अधिकारी बनता है, क्योंकि सेवा में ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। जब हम किसी की पीड़ा दूर करते हैं तो वास्तव में हम ईश्वर की पूजा करते हैं। सत्य और अहिंसा भी पुण्य का मार्ग है। जो मनुष्य सत्य बोलता है वह देवताओं का प्रिय बनता है। जो मनुष्य किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाता, किसी जीव का अहित नहीं करता, वह स्वर्ग में स्थान पाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अहिंसा परम धर्म है। यदि हम केवल अहिंसा को ही जीवन में धारण कर लें तो स्वर्ग का मार्ग स्वयं खुल जाता है। भक्ति भी पुण्य का एक अनिवार्य अंग है। ईश्वर का नाम स्मरण करना, जप करना, ध्यान करना, ये सब आत्मा को पवित्र करते हैं।
पद्म पुराण कहता है कि यदि कोई मनुष्य नित्य भगवान का नाम स्मरण करता है तो उसके सारे पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उसे देवताओं का लोक प्राप्त होता है। हे श्रोताओं, तीर्थ यात्रा और पुण्य कर्मों से न केवल परलोक सुधरता है बल्कि इस जीवन में भी आनंद और शांति आती है। जो व्यक्ति पुण्य करता है उसके मन में संतोष रहता है, उसका हृदय करुणा से भर जाता है, वह स्वभाव से नम्र और शांत हो जाता है। इस प्रकार पुण्य का प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है। पद्म पुराण हमें यह भी बताता है कि पुण्य केवल बड़े कार्यों से ही नहीं, छोटे कार्यों से भी मिलता है। यदि कोई व्यक्ति एक प्याला जल प्यासे को दे देता है तो यह भी पुण्य है। यदि कोई किसी को मधुर वचन बोलता है तो यह भी पुण्य है। यदि कोई मनुष्य किसी को क्षमा कर देता है तो यह भी पुण्य है। पुण्य किसी विशेष अवसर या स्थान तक सीमित नहीं, बल्कि यह हमारे प्रत्येक आचरण में छिपा है। स्वर्ग का मार्ग कठिन नहीं है यदि हम जीवन को धर्ममय बना लें। यदि हम हर दिन छोटे छोटे पुण्य करें तो वे मिलकर बड़े पुण्य का रूप धारण कर लेंगे और मृत्यु के बाद हमें स्वर्ग तक ले जाएंगे। हे धर्मनिष्ठ श्रोताओं, यह सत्य है कि पुण्य का फल स्वर्ग है और स्वर्ग अद्भुत आनंद से भरा है। किंतु यह भी सत्य है कि पुण्य हमें मोक्ष की ओर भी ले जाता है, क्योंकि पुण्य से आत्मा निर्मल होती है और निर्मल आत्मा ही ईश्वर से मिल सकती है। इसीलिए तीर्थ यात्रा और पुण्य कर्मों का महत्व केवल स्वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा की परम यात्रा का आधार है। दोस्तों, स्वर्गलोक का ये अद्भुत वर्णन हमें यह सिखाता है कि पुण्य और धर्म ही वो पूंजी है जो हमें स्वर्ग के द्वार तक ले जाती है। पर याद रहे, स्वर्ग भी अंतिम लक्ष्य नहीं है। असली धैर्य है मोक्ष, जहाँ आत्मा सदा के लिए परम शांति में लीन हो जाती है। इसलिए आइए हम सब संकल्प ले कि अपने जीवन को सत्य, दया और भक्ति से सजाए, ताकि यही जीवन का स्वर्ग का मार्ग बने और अंततः मोक्ष का सेतु। यही पद्म पुराण का पावन संदेश है। हे धर्मनिष्ठ श्रोताओं, मनुष्य का जीवन केवल उसका अपना नहीं होता, यह उसके परिवार, समाज और वंश से जुड़ा होता है। हम इस संसार में अकेले नहीं आते और न अकेले जाते हैं। हमारे पूर्वजों का संस्कार, उनका तप, उनकी साधना और उनके कर्म ही हमें यह मानव जन्म प्रदान करते हैं। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य पर केवल देवऋण और अर्षिऋण ही नहीं, बल्कि पितृऋण भी है। पितृकर्म और श्राद्ध इसी आरण की पूर्ति का मार्ग है। पद्म पुराण में कहा गया है कि पितृकर्म करना केवल कर्तव्य ही नहीं, बल्कि स्वर्ग प्राप्ति का साधन भी है, क्योंकि जब हम अपने पितरों को जल, तर्पण, पिंडदान और श्रद्धा पूर्वक आहुति अर्पित करते हैं, तब वे संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की वृद्धि होती है। यही पुण्य मृत्यु के बाद आत्मा को स्वर्ग की ओर ले जाता है। श्राद्ध का शाब्दिक अर्थ है श्रद्धा से किया गया कर्म। जब मनुष्य अपने पितरों का स्मरण कर श्रद्धा पूर्वक अन्न, जल, वस्त्र और दान करता है तो वह श्राद्ध कहलाता है। यह केवल एक औपचारिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मीयता और कृतज्ञता का प्रदर्शन है। पितरों को तृप्त करना ही श्राद्ध का लक्ष्य है, क्योंकि पितर तृप्त होते हैं तो वंश आगे बढ़ता है और जीव की आत्मा पर उनका स्नेह बना रहता है। गया का पिंडदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। पद्म पुराण में उल्लेख है कि जो व्यक्ति गया में पिंडदान करता है वह अपने पितरों को विशेष संतोष प्रदान करता है। पितर वहां तृप्त होकर उसे आशीष देते हैं कि उसकी आत्मा मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त करे। श्राद्ध केवल एक दिन का नहीं है। पितृपक्ष में 16 दिनों तक पितरों के लिए अर्पण करने का विधान है। इस समय में किया गया दान और अर्पण पितरों तक पहुंचता है और उनका कल्याण करता है। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो वंश की रक्षा करते हैं और संतानों को दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुख प्रदान करते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि पितरों की तृप्ति के बिना देवताओं की पूजा भी पूर्ण नहीं होती। यदि कोई मनुष्य देवताओं की उपासना करता है परंतु पितरों की सेवा नहीं करता तो उसके कर्म अधूरे रहते हैं, क्योंकि पितर ही वे आधार हैं जिनके कारण हम इस देह और जीवन को प्राप्त करते हैं। पद्म पुराण यह भी स्पष्ट करता है कि श्राद्ध केवल अर्पण का ही नाम नहीं है, यह एक साधना है
जिसमें हम अपने अहंकार को छोड़कर कृतज्ञता का भाव जगाते हैं। जब मनुष्य अपने पितरों का स्मरण करता है तो उसके हृदय में यह भावना आती है कि यह जीवन मेरा अकेला नहीं है, यह अनेक पीढ़ियों के संचित संस्कारों का फल है। यह भावना उसे विनम्र बनाती है और उसके भीतर करुणा का संचार करती है। श्राद्ध में जो अन्न दिया जाता है वह केवल प्रतीक है। वास्तविक तर्पण हमारी श्रद्धा और भक्ति से होता है। यदि मनुष्य शुद्ध मन से पितरों का स्मरण करता है तो थोड़े से अन्न और जल से भी वे तृप्त हो जाते हैं, पर यदि श्रद्धा का अभाव हो तो बड़े से बड़ा दान भी व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए श्राद्ध में श्रद्धा ही प्रधान है। हे श्रोताओं, पितृकर्म का एक और महान महत्व यह है कि यह आत्मा को स्वर्ग के मार्ग पर अग्रसर करता है। जब हम पितरों का तर्पण करते हैं तो हमें उनके आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। ये आशीर्वाद अदृश्य रूप से हमारे जीवन में साथ रहते हैं और मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को नरक से बचाकर स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। श्राद्ध और पितृकर्म केवल स्वर्ग प्राप्ति तक सीमित नहीं है, इनसे आत्मा का संतुलन और शांति भी प्राप्त होती है। जब मनुष्य अपने पूर्वजों को तृप्त करता है तो उसके भीतर एक संतोष और स्थिरता आती है। उसका हृदय हल्का हो जाता है। वह समझता है कि उसने अपने कर्तव्य का पालन किया है। यह संतोष ही जीवन में शांति लाता है और आत्मा को ईश्वर के निकट ले जाता है। श्राद्ध का पुण्य केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता, यह वंश में भी प्रवाहित होता है। जिस वंश में श्राद्ध होता है वहां पितर प्रसन्न रहते हैं और संतानों की रक्षा करते हैं। वहां दरिद्रता, रोग और दुख कम रहते हैं। वहां ईश्वर की कृपा बनी रहती है। यही कारण है कि शास्त्रों ने श्राद्ध को केवल परलोक का साधन नहीं बल्कि लोक कल्याण का भी साधन बताया है। पद्म पुराण यह भी कहता है कि यदि किसी कारणवश मनुष्य श्राद्ध न कर सके तो कम से कम अपने पितरों का स्मरण करे, उनके नाम से दान दे या जल अर्पण करे। यह भी उनके लिए संतोषकारक होता है, क्योंकि पितर अपने वंशज की श्रद्धा देखते हैं, बाहरी वस्तु नहीं। हे धर्म प्रेमियों, पितृकर्म और श्राद्ध हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कृतज्ञता कितनी महत्वपूर्ण है। जब हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं तो हम यह स्वीकार करते हैं कि यह जीवन हमारे अकेले के प्रयास का परिणाम नहीं है, यह अनेक पीढ़ियों की साधना और तपस्या का फल है। यही भावना हमें विनम्र, करुणामय और धर्मनिष्ठ बनाती है। अतः जो मनुष्य पितृकर्म करता है, जो श्राद्ध करता है, जो श्रद्धा से अपने पूर्वजों का तर्पण करता है, वह न केवल स्वर्ग का अधिकारी बनता है बल्कि इस जीवन में भी शांति, संतोष और सुख प्राप्त करता है। दोस्तों, तीर्थयात्रा और पुण्य कर्म केवल परलोक के स्वर्ग का मार्ग नहीं है, ये इस जीवन में भी हमारे हृदय को स्वर्ग बना देते हैं। जब हम सत्य, दया और सेवा में जीवन बिताते हैं तो मृत्यु के बाद देवताओं का लोक हमारा स्वागत करता है। इसलिए आओ हम संकल्प ले कि हर दिन छोटे छोटे पुण्य करते हुए अपने जीवन को महान बनाएं। यही पद्म पुराण का दिव्य संदेश है, यही स्वर्ग का सच्चा मार्ग है। हे धर्मनिष्ठ श्रोताओं, अब तक हमने स्वर्ग, नरक, यमलोक, पुण्य और पाप के फल, तीर्थयात्रा, दान और पितृकर्म के महत्व का विस्तार से वर्णन सुना। हमने जाना कि मनुष्य के कर्म ही उसे स्वर्गीय सुख या नरकीय दुख की ओर ले जाते हैं। किंतु अब यह प्रश्न उठता है कि क्या स्वर्ग ही अंतिम लक्ष्य है? क्या आत्मा केवल स्वर्ग प्राप्त कर संतुष्ट हो जाती है? पद्म पुराण और समस्त शास्त्र एक स्वर में उत्तर देते हैं कि नहीं, स्वर्ग ही अंतिम लक्ष्य नहीं है बल्कि आत्मा का परम उद्देश्य मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। यह वह अवस्था है जहां आत्मा पुनर्जन्म से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाती है। स्वर्ग चाहे कितना भी आनंददायक क्यों न हो, फिर भी अस्थायी है। स्वर्ग में भी पुण्य क्षीण हो जाने पर आत्मा को पुनः पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। यह संसार अनादि है और इसमें आत्मा कर्मों के बंधन से बार बार जन्म लेती रहती है। परंतु जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है और ईश्वर के साथ एकत्व का अनुभव करती है, तब वह चक्र समाप्त हो जाता है। यही अवस्था मोक्ष कहलाती है। पद्म पुराण कहता है कि स्वर्ग का सुख निस्संदेह अद्भुत है, पर वह भी कर्मों पर निर्भर है।
जैसे कोई व्यक्ति थोड़े समय के लिए किसी महल में अतिथि बनकर ठहरता है और समय पूरा होने पर लौट आता है, वैसे ही आत्मा स्वर्ग में कुछ समय रहती है और फिर पृथ्वी पर लौट आती है। किंतु मोक्ष में ऐसा नहीं है। मोक्ष वह परमावस्था है जहाँ लौटना नहीं होता, जहाँ दुख और सुख के भेद नहीं रहते, जहाँ आत्मा अपनी शुद्ध चेतना में स्थित हो जाती है। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग केवल पुण्य कर्मों से नहीं, बल्कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य से संभव होता है। पुण्य आत्मा को ऊंचाई तक ले जाता है, स्वर्ग तक पहुंचा देता है, किंतु मोक्ष का द्वार तभी खुलता है जब आत्मा संसार के मोह और अहंकार से मुक्त हो जाती है। जब मनुष्य समझ लेता है कि यह संसार नश्वर है, यहाँ का सुख और दुख क्षणिक है, तब उसका मन मोक्ष की ओर आकर्षित होता है। ज्ञान योग मोक्ष का प्रथम साधन है। जब मनुष्य आत्मा और शरीर के भेद को समझ लेता है, तब वह जानता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यह शरीर क्षणिक है, पर आत्मा शाश्वत है। जब यह ज्ञान स्थिर हो जाता है, तब मृत्यु का भय मिट जाता है और आत्मा परमात्मा की ओर अग्रसर होती है। भक्ति योग मोक्ष का दूसरा साधन है। जब मनुष्य अपने हृदय से ईश्वर की भक्ति करता है, उनका नाम स्मरण करता है, उनके स्वरूप का ध्यान करता है और उनके चरणों में समर्पित हो जाता है, तब वह मोक्ष की ओर बढ़ता है। पद्म पुराण भक्ति को सर्वोपरि मानता है, क्योंकि ज्ञान कभी कभी अहंकार में बदल सकता है, किंतु भक्ति में केवल विनम्रता और प्रेम होता है, और जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। वैराग्य भी मोक्ष का महत्वपूर्ण साधन है। वैराग्य का अर्थ है संसार के मोह से विमुख होना। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य संसार को छोड़कर जंगल चला जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि वह संसार में रहते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहे। जो मनुष्य सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान को समान दृष्टि से देखता है, वही वास्तविक वैराग्यवान है। मोक्ष की अवस्था कैसी होती है, यह शब्दों में कहना कठिन है। शास्त्र कहते हैं कि जहाँ न दुख है, न भय है, न मृत्यु है, वहाँ शांति ही शांति है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपनी पृथक सत्ता खो देती है और समुद्र का हिस्सा बन जाती है, वैसे ही आत्मा मोक्ष में परमात्मा में मिल जाती है। वहाँ कोई द्वैत नहीं रहता, केवल अद्वैत का अनुभव होता है। हे श्रोताओ, मोक्ष को केवल परलोक की बात समझकर टालना उचित नहीं है। मोक्ष का बीज इसी जीवन में बोया जाता है। यदि हम अपने जीवन को धर्ममय, भक्ति से पूर्ण और वैराग्य युक्त बना लें, तो हम अभी से मोक्ष की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। पुण्य कर्म हमें स्वर्ग तक पहुंचाते हैं, परंतु पुण्य का उपयोग हमें मोक्ष की ओर ले जाने के लिए करना चाहिए। पद्म पुराण हमें यह भी सिखाता है कि मोक्ष केवल विद्वानों या योगियों का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करता है, जो विनम्रता से दूसरों की सेवा करता है, जो पाप से दूर रहकर भक्ति और धर्म में मन लगाता है, वह भी मोक्ष का अधिकारी है। मोक्ष किसी वर्ग, जाति या अवस्था से बंधा नहीं है। यह हर आत्मा का अधिकार है। मोक्ष की प्राप्ति ही आत्मा की वास्तविक विजय है। स्वर्ग में आत्मा थोड़े समय के लिए आनंद पाती है, किंतु मोक्ष में वह शाश्वत शांति पाती है। यही कारण है कि पद्म पुराण और समस्त शास्त्र बार बार हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन को इस प्रकार जियो कि अंत में केवल स्वर्ग ही नहीं, बल्कि मोक्ष भी तुम्हें प्राप्त हो। हे धर्म प्रेमियों, स्वर्ग और नरक के वर्णन हमें पथ दिखाने के लिए हैं, परंतु अंतिम लक्ष्य सदैव मोक्ष ही होना चाहिए। स्वर्ग हमें आकर्षित करता है, नरक हमें भयभीत करता है, परंतु मोक्ष हमें परम स्वतंत्रता प्रदान करता है। यही स्वतंत्रता आत्मा का स्वभाव है और यही उसका शाश्वत धाम है। दोस्तों, पितृकर्म और श्राद्ध केवल एक परंपरा नहीं, ये हमारे जीवन की जड़ से जुड़ा धर्म है। जब हम अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं, तो वास्तव में हम अपनी आत्मा को कृतज्ञता और शांति से भरते हैं। यही कृतज्ञता हमें पितरों का आशीर्वाद दिलाती है और स्वर्ग की ओर मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए आओ हम सब ये संकल्प ले कि श्रद्धा और भक्ति से अपने पितरों का सम्मान करेंगे और उनके ऋण को उतारने का प्रयास करेंगे। यही जीवन की सच्ची साधना है। हे धर्मप्रिय श्रोताओ,
अब हम अपने प्रवचन के उस पड़ाव पर पहुंच रहे हैं जहां हमें समस्त कथाओं और उपदेशों का सार समझना है। पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में स्वर्ग, नरक, यमलोक, पुण्य और पाप का गहन विवेचन किया गया। तीर्थयात्रा, दान, सेवा, पितृकर्म और भक्ति का महत्व बताया गया। हमने यह भी सुना कि स्वर्ग निश्चय ही दिव्य और मनोहर है, किंतु वह स्थायी नहीं है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य स्वर्ग से भी आगे है और वह लक्ष्य है मोक्ष। आज हम यह विचार करेंगे कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है और किस प्रकार वह उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है। शास्त्र कहते हैं कि असंख्य योनियों में भटकने के बाद आत्मा को मनुष्य देह प्राप्त होती है। यह देह केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि साधना और मुक्ति के लिए है। पशु पक्षी भी भोग कर सकते हैं, किंतु वे धर्म और अधर्म का विवेक नहीं कर सकते। मनुष्य ही वह प्राणी है जो अपने कर्मों से स्वर्ग और नरक का निर्माण करता है और अपने ज्ञान से मोक्ष का द्वार खोल सकता है। इसलिए यह जीवन अत्यंत मूल्यवान है। पद्म पुराण हमें यह स्मरण कराता है कि यदि मनुष्य अपना जीवन केवल इंद्रिय सुखों में नष्ट कर दे तो यह उसके लिए घोर क्षति है, क्योंकि ऐसा जीवन उसे नरक की ओर धकेल सकता है। किंतु यदि वही मनुष्य धर्म मार्ग अपनाता है, दान करता है, सेवा करता है, पितरों का तर्पण करता है और ईश्वर की भक्ति करता है, तो वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है। स्वर्ग प्राप्ति निश्चित ही महान है, किंतु यह तो एक पड़ाव है। अंतिम लक्ष्य तो मोक्ष है। मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा की शुद्धि है। आत्मा पर जन्म जन्मांतर के कर्मों की परतें छड़ी होती हैं। ये कर्म ही उसे संसार के चक्र में बांधते हैं। जब तक यह बंधन नहीं टूटता, आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ता है। इस बंधन से मुक्ति केवल ज्ञान, भक्ति और वैराग्य से संभव है। यही कारण है कि शास्त्र बार बार हमें आत्मस्मरण और ईश्वर स्मरण का उपदेश देते हैं। इस जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए सुख संग्रह करना नहीं है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि दूसरों के सुख में ही उसका सुख है। जब हम सेवा करते हैं, दान करते हैं, करुणा दिखाते हैं, तो हम अपने भीतर की शुद्धता को प्रकट करते हैं। यही शुद्धता हमें पाप से बचाती है और पुण्य की ओर ले जाती है। यही पुण्य हमें स्वर्ग तक पहुंचाता है और वही पुण्य जब भक्ति और वैराग्य से जुड़ता है तो हमें मोक्ष तक पहुंचा देता है। पद्म पुराण यह भी बताता है कि मनुष्य जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कृतज्ञता। हमें देवताओं के प्रति कृतज्ञ होना है, आर्षियों के प्रति कृतज्ञ होना है और पितरों के प्रति कृतज्ञ होना है। देवताओं ने हमें यह सृष्टि दी है, आर्षियों ने हमें ज्ञान दिया है और पितरों ने हमें जीवन दिया है। जब हम इन सब का स्मरण करते हैं और उनके प्रति अपने कर्तव्य निभाते हैं, तभी हमारा जीवन सार्थक होता है। परंतु इन सब के ऊपर एक और गहन सत्य है, ईश्वर की भक्ति। जब तक मनुष्य का हृदय ईश्वर के चरणों में समर्पित नहीं होता, तब तक वह वास्तविक शांति नहीं पा सकता। संसार का सुख और स्वर्ग का सुख दोनों ही क्षणिक हैं, परंतु ईश्वर की भक्ति से प्राप्त आनंद शाश्वत है। यही आनंद आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल स्वर्ग या सांसारिक सुख नहीं है। उसका उद्देश्य आत्मा को परमात्मा में मिलाना है। यह मिलन ही मोक्ष है। जब आत्मा यह जान लेती है कि वह अलग नहीं है, वही परम चेतना है, तो उसके सभी बंधन टूट जाते हैं। यही आत्म साक्षात्कार जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हे श्रोताओं, हमें यह समझना होगा कि मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती। जीवन अनिश्चित है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि जो करना है अभी करो। धर्म का पालन करो, दान दो, भक्ति करो, सेवा करो, पितरों का तर्पण करो और ईश्वर का स्मरण करो। यही साधन है जो तुम्हें जीवन में भी सुख देंगे और मृत्यु के बाद भी रक्षा करेंगे। मनुष्य जीवन का उद्देश्य यह भी है कि वह अपने भीतर की दुष्ट प्रवृत्तियों को परास्त करे। क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष, ये सब आत्मा को नीचे खींचते हैं। जब मनुष्य इनसे ऊपर उठता है और प्रेम, करुणा, क्षमा और विनम्रता को अपनाता है, तभी उसका जीवन उच्च होता है। यही उच्च जीवन मोक्ष की दिशा में बढ़ता है। हे धर्म प्रेमियों, स्मरण रखो कि मनुष्य जीवन केवल भोग के लिए नहीं है। यह एक साधना है, एक यात्रा है, एक अवसर है। इस अवसर का सही उपयोग करो। यदि स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हो तो पुण्य करो। यदि मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो तो भक्ति और वैराग्य अपनाओ।
यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है, आत्मा को संसार के बंधन से मुक्त करना और ईश्वर में लीन करना। दोस्तों, स्वर्ग और नरक केवल हमारे कर्मों के परिणाम है, परंतु आत्मा का परम धाम मोक्ष है। स्वर्ग का सुख क्षणभंगुर है, पर मोक्ष की शांति शाश्वत है। यही वह अवस्था है जहाँ आत्मा परमात्मा में लीन होकर पूर्ण स्वतंत्र हो जाती है। इसलिए आओ हम सब जीवन का धर्म, भक्ति और वैराग्य से सजाएं, ताकि अंततः हमें केवल स्वर्ग की ही नहीं बल्कि परम मोक्ष की प्राप्ति भी हो। यही जीवन की सच्ची विजय है, यही आत्मा की अंतिम मंजिल है। अब हम अपने इस विस्तृत प्रवचन के अंतिम चरण पर पहुंचे हैं। अब तक हमने स्वर्ग खंड की विविध कथाओं और उपदेशों का विस्तार से श्रवण किया। हमने जाना कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है, पुण्य और पाप का फल कैसे मिलता है, यमराज और यमदूत किस प्रकार न्याय करते हैं, तीर्थ यात्रा, दान, सेवा और पितृकर्म का महत्व क्या है, भक्ति और वैराग्य आत्मा को कहाँ तक पहुँचा सकते हैं, और अंत में यह भी समझा कि मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य केवल स्वर्ग का सुख नहीं बल्कि मोक्ष की उपलब्धि है। अब इस उपसंहार में हम इन सब का समग्र सार ग्रहण करेंगे ताकि यह ज्ञान हमारे जीवन में पथ प्रदर्शक बन सके। पद्म पुराण का यह स्वर्ग खंड हमें सबसे पहले कर्म के सिद्धांत से परिचित कराता है। यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अधीन है। कर्म ही आत्मा को स्वर्ग तक ले जाते हैं और वही कर्म उसे नरक में गिरा सकते हैं। इस जगत का विधान न्यायपूर्ण है। यहाँ किसी को बिना कारण दुख नहीं मिलता और किसी को बिना कारण सुख नहीं प्राप्त होता। यह सत्य हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में सजग होकर कर्म करें और धर्म का मार्ग अपनाएं। दूसरा गहन संदेश यह है कि स्वर्ग और नरक दोनों ही अस्थायी अवस्थाएं हैं। स्वर्ग का सुख कितना भी दिव्य और मनोहर क्यों न हो, किंतु वह स्थायी नहीं है। पुण्य समाप्त होते ही आत्मा को पुनः संसार में आना पड़ता है। इसी प्रकार नरक का दुख भी स्थायी नहीं है। पापों का दंड भोग लेने के बाद आत्मा को फिर नया जन्म लेना पड़ता है। इसका अर्थ यह हुआ कि न स्वर्ग ही आत्मा का अंतिम ठिकाना है और न नरक ही उसकी अंतिम गंतव्य भूमि। यह संसार चक्र अनंत है जिसमें आत्मा बार बार जन्म लेती है और मरती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष वह अवस्था है जहाँ जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। वहाँ न सुख है, न दुख, न लाभ है, न हानि, केवल परम शांति है। आत्मा वहाँ अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर परमात्मा में लीन हो जाती है। यही आत्मा की सर्वोच्च अवस्था है और यही मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। पद्म पुराण हमें यह भी बताता है कि इस लक्ष्य तक पहुंचने के साधन क्या हैं। पुण्य कर्म, तीर्थ यात्रा, दान और सेवा हमें स्वर्ग तक पहुंचाते हैं, किंतु मोक्ष की राह ज्ञान, भक्ति और वैराग्य से खुलती है। ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम शरीर नहीं बल्कि शाश्वत आत्मा हैं। भक्ति हमें ईश्वर के चरणों में समर्पण सिखाती है। वैराग्य हमें संसार की क्षण भंगुरता का बोध कराता है और हमें मोह माया से मुक्त करता है। इन तीनों के संगम से आत्मा मोक्ष की ओर बढ़ती है। पद्म पुराण का यह खंड हमें यह भी सिखाता है कि धर्म का पालन केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं है बल्कि समाज और जगत के कल्याण के लिए भी है। जब मनुष्य दान करता है, सेवा करता है, करुणा दिखाता है, तो न केवल वह स्वयं पुण्य अर्जित करता है बल्कि संसार में भी शांति और सद्भाव फैलाता है। यही कारण है कि धर्म और भक्ति का प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता बल्कि वह संपूर्ण समाज को आलोकित करता है। यह ग्रंथ हमें बार बार स्मरण कराता है कि मृत्यु निश्चित है और जीवन क्षणभंगुर है। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम समय रहते धर्म मार्ग अपनाएं। मृत्यु के पश्चात पछताने से कुछ नहीं होता। जो साधना, जो सेवा, जो दान और जो भक्ति करनी है वह इसी जीवन में करनी है। यही अवसर है और यही साधन है। उपसंहार के रूप में यह कहा जा सकता है कि पद्म पुराण का स्वर्ग खंड हमें जीवन जीने की संपूर्ण कला सिखाता है। यह हमें भय भी दिखाता है कि पाप करने पर नरक की ओर गिरना निश्चित है। यह हमें प्रोत्साहन भी देता है कि पुण्य करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है और अंततः यह हमें सर्वोच्च सत्य की ओर भी ले जाता है कि मोक्ष ही आत्मा का वास्तविक ध्येय है। यही मोक्ष
मनुष्य जीवन की अंतिम विजय है। हे धर्मनिष्ठ सज्जनों, इस प्रवचन का सार यही है कि अपने जीवन को धर्म, दान, सेवा, भक्ति और वैराग्य से परिपूर्ण बनाओ। अपने कर्मों में सजग रहो, दूसरों की भलाई में आनंद खोजो और हर क्षण ईश्वर का स्मरण करते रहो। ऐसा करने से तुम्हें इस जीवन में भी शांति मिलेगी, मृत्यु के बाद भी भय नहीं होगा और अंततः तुम्हें वही परम अवस्था प्राप्त होगी जिसे मोक्ष कहते हैं। यही पद्म पुराण का संदेश है और यही मानव जीवन की सबसे बड़ी साधना है। दोस्तों, मनुष्य जन्म केवल भोग के लिए नहीं बल्कि मोक्ष की साधना के लिए है। स्वर्ग और नरक कर्म के पड़ाव है, पर आत्मा का अंतिम धाम ईश्वर ही है। इसलिए आओ हम सब जीवन को धर्म, दान, सेवा, भक्ति और वैराग्य से सजाएं, ताकि इस दुर्लभ मानव जन्म का सच्चा लाभ उठा सके। यही है मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य, आत्मा का परमात्मा से मिलन, शाश्वत शांति और मोक्ष की प्राप्ति। हे धर्म प्रेमी सज्जनों और सत्संग के अमूल्य रत्नों, आज हम जिस ग्रंथ का स्मरण कर रहे हैं वह केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन का दर्पण है। यह है महापुराणों में स्थान प्राप्त पद्म पुराण, जिसका तृतीय खंड स्वर्ग खंड कहलाता है। इस खंड का महत्व इस बात में है कि इसमें मानव जीवन की यात्रा का संपूर्ण मार्गदर्शन दिया गया है। यह केवल देवताओं, असुरों और यमराज के विषय में ही नहीं बल्कि स्वयं हमारे जीवन के सत्य को उद्घाटित करता है। इसमें बताया गया है कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, यमलोक कैसा है और मनुष्य के कर्म कैसे उसके भविष्य का निर्धारण करते हैं। स्वर्ग खंड का आरंभ हमें स्वर्ग के वर्णन से कराता है। शास्त्र बताते हैं कि स्वर्ग केवल एक कल्पना या मिथक नहीं बल्कि एक वास्तविक लोक है, जहां पुण्यात्मा आत्माएं अपने सत्कर्मों का फल भोगती हैं। वहां दिव्य नदियां बहती हैं, सुवर्ण और रत्नों से सजे महल हैं, सुगंधित पुष्पों के उद्यान हैं और अप्सराएं गान करती हैं। वहां दुख, रोग और वृद्धावस्था का नामो निशान नहीं है। किंतु इस सुख की एक सीमा है। जब तक पुण्य शेष रहता है तब तक आत्मा स्वर्ग में रहती है। जैसे ही पुण्य समाप्त होता है, आत्मा को पुनः इस संसार में जन्म लेना पड़ता है। यही हमें सिखाता है कि स्वर्ग सुखकारी तो है परंतु स्थायी नहीं। इसके बाद ग्रंथ नरक और यमलोक का परिचय कराता है। यमराज धर्मराज के रूप में न्याय करते हैं। वे प्रत्येक आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं। उनके दूत पापियों को पकड़कर यमलोक लाते हैं और वहां उनके पापों के अनुसार उन्हें नरकों में भेजा जाता है। नरक का वर्णन पढ़कर आत्मा कांप उठती है। कहीं उबलते तेल में डाला जाता है, कहीं अग्नि में जलाया जाता है, कहीं बर्फ की शीतलता से पीड़ा दी जाती है और कहीं भयानक यमदूतों के हाथों अत्याचार सहना पड़ता है। ये सब यातनाएं स्थायी नहीं परंतु अत्यंत कष्टदायक हैं। जब तक पापों का दंड समाप्त नहीं होता तब तक आत्मा नरक में बंधी रहती है। स्वर्ग खंड यह भी स्पष्ट करता है कि मनुष्य अपने कर्मों का निर्माता है। यदि वह धर्म पालन करता है, सत्य बोलता है, दान देता है, तीर्थ यात्रा करता है, पितरों का तर्पण करता है, सेवा करता है और ईश्वर का स्मरण करता है तो उसके पुण्य उसे स्वर्ग तक ले जाते हैं। किंतु यदि वह झूठ बोलता है, हिंसा करता है, व्यभिचार करता है, चोरी करता है, दूसरों का अनादर करता है, ब्रह्म हत्या या गौ हत्या जैसे महापाप करता है तो वह नरक का अधिकारी बनता है। यह सिद्धांत हमें यह समझाता है कि ईश्वर का विधान न्याय संगत है। किसी को भी बिना कारण दंड या पुरस्कार नहीं मिलता। तीर्थ यात्रा का महत्व भी इस खंड में बार बार आता है। गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, सरस्वती जैसी नदियां पापों को हर लेती हैं। तीर्थों का स्मरण मात्र से पाप धुल जाते हैं। जब मनुष्य अपने घर से निकलकर तीर्थ जाता है तो यह उसकी तपस्या बन जाती है। मार्ग में आने वाली कठिनाइयां भी उसके पापों को नष्ट करती हैं। इसीलिए पुराण कहते हैं कि जिसने तीर्थ यात्रा की उसने स्वर्ग का मार्ग सुनिश्चित कर लिया। दान का महात्म्य भी अत्यंत महान बताया गया है। जो मनुष्य भूखे को अन्न देता है, प्यासे को जल देता है, नग्न को वस्त्र देता है, रोगी की सेवा करता है, शरणागत को आश्रय देता है और साधुओं की सेवा करता है, वह महान पुण्य अर्जित करता है। विशेषकर पवित्र समयों पर दिया गया दान स्वर्ग की कुंजी बनता है।
परंतु शास्त्र यह भी चेतावनी देते हैं कि दान अहंकार से नहीं, विनम्रता और श्रद्धा से होना चाहिए। अहंकार युक्त दान पुण्य को नष्ट कर देता है। श्राद्ध और पितृकर्म का महत्व भी इस खंड में विस्तार से बताया गया है। मनुष्य केवल स्वयं के लिए नहीं जीता, उसके भीतर पितरों का अंश है। यदि वह पितरों का तर्पण करता है तो पितर प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हैं और स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यदि पितरों की उपेक्षा की जाती है तो आत्मा को नरक का भय सहना पड़ता है। इस प्रकार श्राद्ध कर्म केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति का साधन है। स्वर्ग खंड हमें यह भी बताता है कि केवल बाह्य कर्म पर्याप्त नहीं है, भक्ति और वैराग्य भी आवश्यक हैं। भक्ति हमें ईश्वर से जोड़ती है। जब मनुष्य ईश्वर के चरणों में समर्पित होता है, तब उसके भीतर का अहंकार टूट जाता है। वैराग्य हमें यह बोध कराता है कि यह संसार क्षणभंगुर है। धन, संपत्ति, यश और वैभव सब नश्वर हैं, केवल आत्मा और ईश्वर शाश्वत हैं। जब यह बोध गहराता है, तब मनुष्य स्वर्ग की चाहना से भी ऊपर उठकर मोक्ष की ओर बढ़ता है। मोक्ष ही इस ग्रंथ का सर्वोच्च संदेश है। स्वर्ग भले ही सुहावना है, परंतु वह आत्मा की अंतिम मंजिल नहीं है। नरक भले ही भयानक है, परंतु वह भी आत्मा का अंतिम ठिकाना नहीं है। आत्मा का असली गंतव्य मोक्ष है। मोक्ष वह अवस्था है जहाँ जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। वहाँ आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और उसे शाश्वत शांति प्राप्त होती है। यही मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य है। पद्म पुराण हमें यह चेतावनी भी देता है कि समय कम है, जीवन क्षणभंगुर है, मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। इसलिए अभी से धर्म मार्ग अपनाओ, अभी से भक्ति करो, अभी से सेवा करो। कल का भरोसा मत करो। कल किसने देखा है? यही अवसर है, यही समय है, यही मनुष्य जीवन है जो असंख्य योनियों के बाद मिला है। इसे व्यर्थ मत गंवाओ। अंततः यह खंड हमें यह शिक्षा देता है कि मनुष्य जीवन केवल भोग के लिए नहीं है, बल्कि साधना के लिए है। यह जीवन केवल इंद्रिय सुखों का उपभोग करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति के लिए है। जो इसे समझ लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। इस प्रकार स्वर्ग खंड का सार यही है कि मनुष्य धर्म पालन करे, दान दे, तीर्थ यात्रा करे, पितरों का तर्पण करे, सेवा करे, अहंकार से बचे, भक्ति और वैराग्य को अपनाए और अंततः आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाए। यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। यही पद्म पुराण का संदेश है। यही वह पथ है जो हमें भय से मुक्त करता है, नरक से बचाता है, स्वर्ग तक पहुंचाता है और अंततः मोक्ष का द्वार खोलता है। दोस्तों, मृत्यु निश्चित है, यह कभी टाली नहीं जा सकती। लेकिन मृत्यु के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा या नरक, ये पूरी तरह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। सोचिए, आज हमने जितना भी समय बिताया, क्या वो हमें स्वर्ग की ओर ले जा रहा है या नरक की ओर? यही प्रश्न हमें प्रतिदिन खुद से पूछना चाहिए। यही पद्म पुराण का संदेश है। कर्म ही भाग्य बनाता है। अच्छे कर्म करे, पुण्य अर्जित करे और ईश्वर का स्मरण करते हुए जीवन को सार्थक बनाए।